गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। आज की कथा में नंद पत्नी यशोदा जी का वर्णन किया जाएगा। शिष्यगण गुरुदेव से स्वर्ग नरक का विवरण पूछते रहते। गुरुदेव ने कहा, वे दोनों इसी धरती पर हैं, कर्मों के अनुसार इसी जीवन में मिलते रहते हैं। शिष्यों का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें साथ लेकर गुरु कई परिवार में गए और उनको कर्म तथा प्रतिफल का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। नरक का दर्शन कराने वे एक बहेलिया के घर गए, जो जीव हत्या कर पेट पालता, किंतु था सर्वथा निर्धन। बच्चे सब के सब कुकर्मी और दुर्गुणी थे। घर में प्रत्यक्ष नरक था। दूसरा घर वेश्या का था। युवा अवस्था में उसने कमाया खूब और खूब गिराया भी बहुतों को पर इस वृद्धावस्था में वह अनेकों रोगों से ग्रस्त हो गई थी। तिरस्कार सहती और भिक्षा से पेट भरती। तीसरा घर एक सद्गृहस्थ का था, सन्यासी, परिश्रमी, उदार और सद्गुणी। पूरा परिवार सुखी समृद्ध था। घर में स्नेह सौजन्य बिखरा फिरता था। चौथा प्रवेश एक संत की कुटी में हुआ। मस्ती देखते ही बनती थी। शिक्षा और प्रेरणा पाने के लिए अनेक शरणार्थी श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में बैठे थे। गुरु ने 2 नरक और 2 स्वर्ग के रूप में दिखाया और कहा, स्वर्ग तथा नरक कर्म के अनुसार होता है। एक बार गुरु जी मौनी बाबा इंदिरापुरम नीति खंड में हलपुरा वाले राकेश के घर आए हुए थे। निशु को उनके आने का आभास हो गया, क्योंकि गुरु जी कहा करते थे कि कहीं भी रहो, ध्यान लक्ष्य पर रखो। 12 बजे थे, तभी अचानक इनके भाई नवीन का फ़ोन आया कि गुरु जी आए हैं, तैयार हो जाओ, दर्शन करना है। तो ये जल्दी से तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया और खाया पिया नहीं। 1 बजे तक वह राकेश के घर पहुंच गई। वहाँ लोग जुटे थे, कीर्तन हो रहा था। उस समय इनका एक बच्चा 2 वर्ष का और दूसरा 4 वर्ष का था। निशु ने गुरु भगवान के चरण स्पर्श किए। दोनों बच्चे ने भी चरण छुए। इनके बाद मौनी बाबा भगवान ने किसी से चरण नहीं छुआए। वे जाने के लिए उठ खड़े हो गए। वहाँ जितने भी भक्त थे कहने लगे, निशु, गुरु जी तेरा ही इंतजार कर रहे थे। पहले भी किसी को पैर न छूने देते रहे थे और तेरे पैर छूते ही चल दिए। निशु कहती हैं कि हालांकि बच्चे उस समय छोटे छोटे थे, परंतु उन्हें सब याद है। राकेश के घर गुरु भगवान के चरण छूना, आश्रम पर वे जैसे बैठे थे, बच्चे भूल नहीं रहे हैं। दोनों की आदत बहुत अच्छी है। निशु सोचा करती थी कि भगवान यदि बच्चे दे तो तीक्ष्ण बुद्धि वाले दें। गुरु जी के कृपा से वैसे ही मिले हैं। दोनों समय गुरु जी की आरती करते हैं। निशु कहती हैं कि हमारा जीवन उन्हीं के चरणों में अर्पण है। मौनी बाबा भगवान कहते थे कि बच्चों का ठीक से लालन पालन न करेंगे तो पाप लगेगा। घर चलाने वाले एक होता है मुखिया, जिसे इस बड़ी जिम्मेदारी का ज्ञान हो। कमाने वाले तो बहुत हैं, पैसा कमा के लाने का इससे कोई संबंध नहीं है और न ही उम्र से। यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरु जी, आपके चरणों में इनका ध्यान बराबर लगा रहे, ये आपका नाम रोशन करें और आपके चरणों का दास बने रहें। गुरुदेव भगवान की जय। अब नंद पत्नी माता यशोदा जी के बारे में सुने। वसुश्रेष्ठ द्रोण ने पद्मयोनि ब्रह्मा से यह प्रार्थना की, देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्रीहरि श्री कृष्णचंद्र में मेरी परम भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय द्रोण पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा ने मुख से कुछ नहीं कहा, पर उनके अणु अणु में भी यही अभिलाषा थी। मन ही मन धरा भी पद्मयोनि से यही मांग कर रही थी। पद्मयोनियों ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रताप से धरा ने ब्रजमंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय हो चला था। श्वेत वाराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह ब्रज राज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नाम के वसु थे, जिन्हें ब्रह्मा ने वर दिया था।
भगवान की नित्य लीला में ही भी एक यशोदा हैं। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की नित्य माता हैं, वात्सल्य रस की घनीभूत मूर्ति। ये यशोदा रानी सदा भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती हैं। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ तो इन चिदानंदमयी वात्सल्य समयी यशोदा का भी इस यशोदापुर जन्म की धरा में ही आवेश हो गया। पटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक मेय हो गई तथा इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतीर्ण हुए। जब भगवान अवतीर्ण हुए थे उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी, अतः जब पुत्र हुआ तो फिर आनंद का कहना ही क्या था। सुकत धानन कौ ज्यों पानियों यो पायो या अपन पन में। यशोदा की को पुत्र हुआ है, इस आनंद में सारा ब्रजपुर निमग्न हो गया। छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजी। इसके दूसरे दिन से ही मानो यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी का हृदय मथते हुए राशि राशि भावरत्न निकाल निकाल कर बिखेरने लगे, बतलाने लगे, घोषणा करने लगे। जगत की देवियों देखो, यदि तुम में से कोई मुझे परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहे तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसलिए इन सर्वथा अनमोल रत्नों को निकालकर मैं जगत में छोड़ दे रहा हूँ। यही तुम्हारे आदर्श होंगे। इन्हें पुरोकर अपने हृदय का हार बना लेना, हृदय आलोकित हो जाएगा। उस आलोक में आगे बढ़कर पुत्र रूप से मुझे पालोगी, अंतकाल के लिए सुखी हो जाओगी। अस्तु। कंस प्रेरित पूतना यशोदानंद को मारने आई, यशोदानंदन को मारने आई। अपना विषपूरित स्तन यशोदानंदन के मुख में दे दिया, किंतु यशोदानंदन ने विषमय दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्णचंद्र को लेकर ही पूतना मधुपुरी की ओर दौड़ी। उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा के प्राण तभी लौटे तभी उसमें जीव का संचार हुआ जब पुत्र को लाकर गोप सुंदरियों ने उनके वक्षस्थल से लगाया। यशोदा ने स्नेह बस उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर गोपुक्ष फिराकर उनकी मंगल कामना की। क्रमशः यशोदानंदन बढ़ रहे थे एवं उसी क्रम से मैया का आनंद भी प्रतिक्षण बढ़ रहा था। यशोदा मैया पुत्र को देख देकर फूली नहीं समाती थी। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर श्री कृष्ण तो आज 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लग रहा था मानो कुछ देर पहले ही मैंने अपने पुत्र का यह सलोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल सकट के नीचे चलने पर सुला दी थी। इसी समय कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया, उस गाड़ी में प्रविष्ट हो गया। सकट को यशोदानंदन पर गिराकर वह उनको पीस डालना चाहता था, पर इससे पूर्व ही यशोदानंदन ने अपने पैर से सकट को उलट दिया, सकटासुर के संसरण का अंत कर दिया। इधर जब जननी ने सकट पतना का भयंकर शब्द सुना तो ये सोच बैठी कि मेरा लाल तो अब जीवित रहा नहीं। बस ढाड़ मारकर एक बार चित्कार कर उठी और फिर सर्वथा प्राण शून्य सी होकर गिर पड़ी। बड़ी कठिनाई से गोप सुंदरियां उनकी मूर्छा तोड़ने में सफल हुई। उन्होंने आंखें खोलकर अपने पुत्र को देखा, देखकर रोती हुई ही अपने को धिक्कार देने लगी। हाय रे हाय, मेरा यह नीलमणि नवीनतम से भी अधिक सुकोमल है, केवल 3 महीने का है और इसके निकट सकट हठात भूमि पर गिरकर टूट गया। यह बात सुनकर भी मेरे प्राण न निकले। मैं उन्हीं प्राणों को लेकर अभी तक जीवित हूँ।
तो यही सत्य है कि मैं ब्रज से भी अधिक कठोर हूँ। मैं कहलाने मात्र का माता हूँ। मेरे ऐसे मातृत्व को, मातृवत्सलता को धिक्कार है। यशोदा रानी कभी तो प्रार्थना करती, हे विधाता, मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को घुटरू चलते देखूंगी। दूध की दतुलियाँ देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। इसकी तोतली बोली सुनकर कानों में अमृत बरसेगा। जननी का मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्री कृष्णचंद्र बोलने भी लगे, घुटरू भी चलने लगे और फिर खड़े होकर भी चलने लगे। इतने में वर्ष पूरा हो गया। यशोदा रानी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई। इसी समय कंस ने तृणावर्त दैत्य को भेजा। वह आया और यशोदा के नीलमणि को उड़ाकर आकाश में चला गया। यशोदा मृतवत्सा गौवा की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस बार जननी के जीवन की आशा किसी को नहीं थी, पर जब श्री कृष्णचंद्र तृणावर्त को चूर्ण चूर्ण करके लौटे, गोपियां उन्हें दैत्य के छिन्न भिन्न शरीर से उठा लिया, तो तत्क्षण यशोदा के प्राण फिर लौट आए। दैत्य के द्वारा अपहृत शिशु को पाकर महाप्राण मृत्यु में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गई जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्र गोप कीट की भांति जीवित हो जाती हैं। यशोदा एवं श्री कृष्णचंद्र में होड़ लगी रहती। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता। उसे देखकर उससे 100 गुने परिमाण में श्री कृष्णचंद्र का लीला माधुर्य प्रकाशित होता। फिर इस लीला माधुर्य को देखकर सहस्त्र गुनी मात्रा में यशोदा का भव सिंधु तरंगित हो उठता। इस भाव लहरियों से धुलकर पुनः श्री कृष्णचंद्र की लीला किरणें निखर उठती। क्षण भर पूर्व जो थी उससे तक्षगुणी परिणाम में चमक उठती। इस क्रम से बढ़कर यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम अपार बन गया था। उसमें डूबी हुई यशोदा और सब कुछ भूल गई थी। केवल नीलमणि ही उनके नेत्र में नाचते रहते थे। कब दिन हुआ, कब रात्रि आई, यशोदा को यह भी किसी के बताने पर भी भान होता था। उनको क्षण भर के लिए भाव समाधि से जगाने के लिए ही मानो यशोदा नंदन ने मृतिका भक्षण की लीला की। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, यह सुनकर यशोदा उनका मुख खोलकर मिट्टी ढूंढने गई और उनके मुंह में सारा विश्व अवस्थित देखकर एक बार तो कांप उठी। किंतु इतने में ही श्री कृष्ण की वैष्णवी माया का विस्तार हुआ। यशोदा वात्सल सागर में एक लहर उठी। वह यशोदा के इस विश्व दर्शन की स्मृति को बहा ले गई। नीलमणि को गोद में लेकर यशोदा अपने प्यार से उन्हें स्नान कराने लगी। यशोदा भूली रही थी, पर दिन तो पूरे होते ही थे। यशोदा के अनजान में ही उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ भी आ पहुंची। फिर देखते देखते ही उनके नीलमणि 2 वर्ष 2 महीने के हो गए। पर अब नीलमणि ऐसे इतने चंचल हो गए थे कि यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियों के घर जाकर तो न जाने कितने दही के भांडा फोड़ी। एक ही दिन मैया का यह दही भांडा भी फोड़ दिया जो उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था। जननी ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्णचंद्र को उखल में बांधा। सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा की इस चेष्टा पर बलिहार जाएगा। इस बंधन को निमित्त बनाकर यशोदा के नीलमणि ने 2 अर्जुन वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया। फिर तो ब्रजवासी यशोदा नंदन की रक्षा के लिए अतिशय व्याकुल हो गई। पूतना से, संकट से, तृणावर्त से, वृक्ष से इतनी बार तो नारायण ने नीलमणि को बचा लिया। अब आगे यहाँ इस गोकुल में तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। गोप ने परामर्श करके निश्चय कर लिया, बस इसी क्षण वृंदावन चले जाना है। यही हुआ। यशोदा अपने नीलमणि को लेकर वृंदावन चली गई। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र की अनेकों भुवन मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गोप बालक को मुख से सुन सुनकर तथा
कुछ को अपनी आंखों से देखकर यशोदा कभी तो आनंद में निमग्न हो जाती, कभी पुत्र की रक्षा के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठते। श्री कृष्णचंद्र का तीसरा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे बछड़ा चराने चले गए। वन में वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा। जब इन घटनाओं का विवरण जननी सुनती थी तो पुत्र के अनिष्ट की आशंका से उनके प्राण छटपटा जाते थे। 5वें वर्ष की शुक्ल अष्टमी से श्री कृष्णचंद्र का गोचारण आरंभ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्म के समय उनकी कालिया दमन लीला हुई। कालिया के बंधन में पुत्र को बाधा देखकर यशोदा जी की जो दशा हुई थी उसे चित्रित करने की क्षमता किसी में नहीं है। 6ठे वर्ष में जैसी जैसी विविध मनोहारिणी गोष्ठ क्रीड़ाएं श्री कृष्णचंद्र ने की उसे सुनकर यशोदा को कितना सुख हुआ था, इसे भी वर्णन नहीं किया जा सकता। 7वें वर्ष धेनुका वध की घटना हुई। 8वें वर्ष गोवर्धन की लीला हुई। 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष अनेकों आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई। 11वें वर्ष अरिष्टबद्ध हुआ। 12वें वर्ष के गौण फाल्गुन मास की द्वादशी को केसी दैत्य का उद्धार हुआ। इन्हीं अवसरों पर यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की जो घटनाएं फूट निकलती थी उनमें यशोदा स्वयं तो डूब ही जाती, सारे ब्रज को भी निमग्न कर देती। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने यशोदा के भवन को श्री कृष्णचंद्र आलोकित करते रहे, किंतु अब यह आलोक माधुरी जाने वाला था। श्री कृष्णचंद्र को मधुपुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ गए। वही फाल्गुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात बजेश्वर ब्रजरानी यशोदा को समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थी। किसी हाल में पुत्र को कंस के रंगशाला देख आने की अनुमति नहीं देती थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा भ्रांत हो गई। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दिया, पर अब तक जो विरोध कर रही थी वह न करके आंसू ढालने लगे। विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ता। गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।